सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देख रखी, आराम से पीछे क्लासें देख लो भाई, सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है भाई, भारतीय मानक मृदा यानी भाई भारतीय जो मानक मिट्टी है उसका वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार मिट्टी को के अनुसार समूहों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है या बंटी हुई है। तो बताओ यार, किस आधार पे बंटी हुई है, किस आधार पे वर्गीकृत है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, शक्ति, वैधता, आकार, कठोरता। तो के जवाब आऊगा भाई, तो जवाब आऊगा आकार के आधार पे, ठीक है ना। सी ऑप्शन आएगा। कई साथी ने कहा सर जी आप तो एमसीक्यू कराओ। मेरे भाई नीचे देख, ठीक है ना, कितना मटेरियल बता रखा है एक पर्सन के नीचे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट वो है जो आपके पेपरों में आ लिया। और विद सॉल्यूशन यार, ठीक है ना, डेफिनेशन के नीचे जो भी चीज़ें बता रखी है, ठीक है, यहाँ से भी पर्सन बन सकता है। जब पीडीएफ दूंगा सारी चीज़ें आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, इसलिए मैं लाइव, ठीक है, आपको टेस्ट देता हूँ रिकॉर्डेड बेस पे। ये जो क्लासेस चलती है 5 बजे आपकी इंडिया जीके, 6 बजे आपकी हिंदी, ठीक है ना। सारी पीडीएफ ऐसे ही मिलेंगी। आपका काम है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और आपको पीडीएफ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है ना। पीडीएफ आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है भाई 0.50 माइनस 0.75, ठीक है ना भाई। इसकी जो तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को खालिस्तान के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है या बंटी हुई है। कौन से रूप में भाई, बहुत कोमल या कठोर या मध्यम कठोर। यानी सही जवाब क्या बनेगा, मध्यम कठोर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखा भाई। अगला प्रश्न है, तो बालू पत्थर एक चट्टान है। तो बालू पत्थर एक चट्टान है, कौन सी चट्टान है भैया, आग्नेय चट्टान, मौलिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान या मेरे भाई अवसादीय चट्टान। कौन सी चट्टान है, अवसादीय चट्टान। तो यहाँ पे देख भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तने। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला कौन से पत्थर से बन रहा है, बलुआ पत्थर। और ये जो बलुआ पत्थर हो है नहीं, यू कड़ा पाया जावा है अवसादीय चट्टानों में, समझ गया। तो ये अवसादीय चट्टानों से ही बना हुआ है आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला, ठीक है ना, बलुआ पत्थर से। कर लोगे याद, एंडी एंडी बात है ना, कदे सोचो। अगला प्रश्न है भाई, सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी का नाम बताओ। जो सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मृत्तिका, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, मृत्तिका या चिकनी मिट्टी भी कहें भाई, समझ गए। चिकनी मिट्टी या मृत्तिका मिट्टी, ठीक है ना। अगर चिकनी मिट्टी नहीं आएगा नाम तो नाम नोट कर लेना भाई, मृत्तिका मिट्टी भी आ सकता है, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, वर्गीकरण, जो वर्गीकरण प्रणाली है भाई उसको, ठीक है, आधार बना के आरंभ में अवायवीय क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या आएगा, जो क्या है एकीकृत, ठीक है, मृदा है ना, ठीक है ना, एकीकृत मृदा है, ठीक है, उसको ये नाम दिया गया है, ठीक है, एकीकृत मृदा। ए ऑप्शन भाई, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये आरंभ में अवायवीय क्षेत्र वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, कही जाएगी जो ये मृदा वर्गीकरण प्रणाली के द्वारा संग्रांडे के द्वारा किया जाता है, प्रारंभ में से अवायवीय क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया, ठीक है ना। सारा मटेरियल आपको, ठीक है, आराम से करवाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, सारी चीज़ एंडी एंडी हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके पेपर आते इधर उधर हो। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न में पूछा है, लंबाई से व्यास, ठीक है, वह अनुपात रखने वाले बेलनाकार मृदा नमूने पर एक सेल से त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना, त्रिअक्षीय परीक्षण किया जाता है। तो कितने अनुपात में किया जाएगा ये पूछा भाई, ठीक है ना। कितने अनुपात में, 1 अनुपात में, 10 अनुपात में, ठीक है, या भाई बताओ इसका जवाब क्या आएगा। तो इसका जवाब आएगा मेरे भाई 2 अनुपात, ठीक है, 2 अनुपात आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न की कह रहा है, ठीक है ना, डिटेल में आप देख सकते हो कैसे अनुपात में निकला है, ठीक है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीडीएफ ही आपको जवाब दे देगी। औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय के
सबसे ऊंचे खंड, यानी भाई चोटी को क्या नाम दिया गया? तो चोटी को क्या कहते हैं? तो चोटी को कहते हैं भाई वर्ध हिमालय, ठीक है ना, वर्धर हिमालय, सी ऑप्शन भाई, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 6100 मीटर है भाई, ठीक है ना, कर लोगे याद। एक नंबर का प्रश्न है, हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ठीक है ना, वर्ध के आधार पे बड़ी है भाई यार, ठीक है ना। तो 6100 मीटर ऊंचाई है इसकी, समझ गए। 25 का सी ऑप्शन, 125 का भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा जो क्या भाई आपकी अम्लता, मृदा अम्लता को खालिस्तान पैमाने पे मापा जाता है। तो देखो भाई कितना पैमाना पे मापी जावे, तो देखो इसका जवाब आएगा 1-7, ठीक है ना, डी ऑप्शन भाई, ठीक है ना। यदि मृदा का पीएच मान जो 7 होता है तो मृदा की अभिक्रिया उदासीन होगी, यानी 7 पे उदासीन हो, 7 तो पहला क्या हुआ बेरा था मैंने, अम्लीय या क्षारीय, ठीक है ना, बेरा होना चाहिए भाई इन चीज़ों का, ठीक है ना। साइंस भी पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, साइंस भी आवा है। और यदि मृदा का पीएच 7 से अधिक होता है तो मृदा की अभिक्रिया क्या होती है? अक्षारीय, यानी 7 से ज़्यादा अक्षारीय भाई, 7 तो पहला अम्लीय और पूरा 7 पे उदासीन, ठीक है ना। कई साथी पूछे हैं सर जी, ठीक है ना, इब्न वाजे 3.4 के है तो वो क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से पहले है, और 7 से बाद आ जाए, ठीक है ना, अगर ठीक है ऐसे आ जाए 7.3 आ जाए तो आप क्या बताओगे? ये अक्षारीय है, ठीक है ना, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। और पूरा 7 पे आ जाए तो क्या बताओगे? उदासीन है। कर लोगे याद? कर लियो मेरे भाई, एंडी बात है। मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाले मिट्टी घटक की पहचान करनी पड़ेगी, तो पहचान करो मेरे भाई, कुकर पहचान करोगे, ठीक है ना। यह क्या है भाई? यह है मेरे भाई दरण, क्या है या, ठीक है ना, दरण है, समझ गए। तो डी ऑप्शन तय रखे भाई, इसमें पढ़ लियो तामन जो कुछ भी है डिटेल में, ठीक है ना। चिंता ना करो, कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, जो कर हरियाणा जी की पीडीएफ दे रखी है, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, ठीक है ना, सारा प्रीवियस ईयर का कंटेंट करवाना भाई आपको। तो मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मिट्टी संबंधी विद्या, यानी भाई मिट्टी तय संबंधित ज्ञान होना, विद्या होना, समझ गए। तो हमने किस चीज़ का ज्ञान है? सीईटी क्लियर करोगे नहीं, यो ज्ञान ले लो बस। सीईटी 2025 अब की बार झंडा गाड़ना भाई, 40-50 नंबर तक काम कौन चलता? 40-50 में तो भाई यार 16-17 लाख बालक आएंगे, समझ गए ना। यानी भाई ज़्यादा बालक तो 40-50 वाले हैं, लेकिन आपने तो 2-2.5 लाख बालक कमाना है, करीब माना है नहीं तो 60, 65, 75, 72, ठीक है ना, ये स्कोर होना चाहिए भाई। चाहे तुम 80 स्कोर बना लो यार, ठीक है ना, पढ़ो ईमानदारी से, चाहे 90 कर लो, लेकिन स्कोर हाई होना चाहिए, ठीक है ना। 40-50 तो यार, ठीक है ना, अपने आप को ये समझना कि मेरी कोई तैयारी नहीं है। 40-50 अगर आपका स्कोर बन गया, ठीक है ना, 40-50 तो वो भी ले जाएगा जो, ठीक है ना, किताब खोल के ही नहीं देखता, और बाद में, ठीक है ना, जब पेपर आएगा 1 महीना पहले हरियाणा जी के बस मोटी मोटी पढ़ेगा। 40-50 तक काम कौन चलता, वो आपको पास का फर्रा मिल जाएगा, लेकिन आगे नौकरी तो को नहीं। नौकरी किसने मिलेगी? जिस बच्चे का टॉप स्कोर होगा, ठीक है ना, वही बच्चा 10 गुना में आएगा ग्रुप सी के लिए, और वही बच्चा डी की नौकरी पक्की करेगा, क्योंकि 60-65 पे ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डी वालों को, ठीक है ना। काफ़ी वैकेंसी भाई डी की आपकी खाली, तो हमने बेरा होगा तो तैयारी कर लो भाई। तो भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी में बेहतर उपजती है, तो कौन सी मिट्टी में भाई? ठीक है, काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी में कौन सी फसल भाई, ठीक है, बोई जावे, उगाई जावे, ठीक है ना, बेहतर तरीके से? जूट, तम्बाकू, रबर, कपास मेरे भाई, कपास की खेती है जो काली मिट्टी में बढ़िया तरीका तो है, ठीक है ना। काली मिट्टी उपयोगी है भाई। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा पानी कौन सी मिट्टी पीवा है भाई? ठीक है ना, मैंने बोला था मृतिका मिट्टी, के नाम दिया था मृतिका मिट्टी, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी? मृतिका मिट्टी, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है ना। बेरा होना चाहिए जो चिकनी माटी है भाई, ठीक है, मृतिका मृदा है, वो कड़े कड़े पाई जावे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो यार, राष्ट्रवाद के संबंध में भाई निम्नलिखित में कथनों पर विचार करेंगे और सही चुनेंगे। तो सही तो मन अनु लगे भाई, दोनों बात सही है, क्यों है देखो। इससे भाई क्या समकेन और
ठीक है ना। एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं, बात तो सही है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या भाई, जो एकात्मकता है और संघवाद है, बहुत से नए राज्य में टूट सकते हैं या टूटे, ठीक है, टूटे जा सकते हैं, यानी टूट सकता है भाई। ये बात, यह बात मैंने सही लग गया है, यानी दोनों असत्य हो जाएंगे आपके पॉइंट भाई। क्यों है, सारी चीज बता रखी के विचारधारा है, ठीक है ना। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण किया जाता है। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण किया जाता है, तो सही जवाब क्या आएगा, तो सही जवाब आएगा कश्मीरी हिमालय, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कैसे चल रहे हैं बताइए यार कमेंट करके, बढ़िया हो गए, देख लो भाई, कमी नहीं होनी चाहिए क्लास में। जलोढ़ पंखे के निचले भाग पर जो आपकी दलदली भूमि और क्या वनस्पति, ठीक है ना, एक पेटी कहलाएगी, यानी इस पेटी को क्या नाम दिया गया, तराई पठार या जो आपकी पलाया है या फिर जो हुमस है, बताइए यार क्या नाम दिया गया, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं इसको, तराई भाई, ठीक है ना, तराई ए ऑप्शन में सही बता रखा है। तो एक ही साथ चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न आपने के हुआ है, अगला प्रश्न कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लाया जाए। दिए गए कथनों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित भाई मिट्टी के प्रकार की पहचान करेंगे। देखो ये रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है भाई, कोई रेंगुर मिट्टी, ठीक है ना। यह आमतौर पे चिकनी यानी मृतिका मिट्टी है, गहरी है और क्या है, अभेद है। तो यार कौन सी मिट्टी है यार, तुमने मेरा होगा काली मिट्टी, ठीक है ना। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई रेगुर मिट्टी का उपनाम, तो बता दियो काली मिट्टी, चिकनी गहरी और ये अभेद मिट्टी भी होती है, ठीक है ना। प्रश्न बहुत एंडी है, सारे प्रश्न एंडी है भाई। मिट्टी का अपर्दन यानी मिट्टी का घिसकना टूटना, ठीक है भाई, फिसलना, तो वो कहाँ पे अधिक होता है, मिट्टी का पर्दन अधिक होता है पहाड़ी प्रदेशों में, या जो आपकी मरुभूमि है, जो मैदानी प्रांत है, या समुद्री तटों पे। तो जवाब क्या बनेगा, पहाड़ी प्रदेश, जो पहाड़ी एरिया है ना वहाँ पे मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, ठीक है ना, समझ गए, मिट्टी का अपरदन अधिक हो जाएगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में किन राज्यों में पाई जाएगी। तो लाल मिट्टी कड़ा कड़ा पाओ भाई, ठीक है ना, लाल, तो लाल तो मेरे भाई राजस्थान, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल लाल हो रहे हैं नो कह दो, ठीक है ना। तो एड लाल मिट्टी पाई जावे, तो लाल मिट्टी में, ठीक है, यानी लाल मिट्टी भाई लाल क्यों होती है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा, बहुत बार प्रश्न देखा भाई मैंने, ठीक है ना। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये प्रश्न तो थोड़ा कम आया है लेकिन आया है, लेकिन ये प्रश्न तो घने पेपर में आया भाई, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्यों होता है मेरे भाई, प्रचुर मात्रा में क्या मिला होता है, प्रचुर मात्रा में बताइयो आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण क्या होता है भाई, समझ गए ना, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, किसकी मौजूदगी, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भाई, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो अगला प्रश्न है भाई, जब ग्रेनाइट सेल कांतरित होते हैं तो वो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, संगमरमर बनेंगे, फ्लेशपार बनेंगे, क्वार्टरजाइट बनेंगे, क्या बनेंगे मेरे भाई, तो बताओ। तो जवाब आपका क्या बनेगा, जवाब बनेगा भाई नाइस बनेंगे, यानी अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। जब ग्रेनाइट सेल कांतरित हो जाएंगे तो वो नाइस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, नाइस, सी ऑप्शन भाई। तो अगला प्रश्न है भाई, जो आपका ये इंजीनियरिंग का ध्यान है, जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी उसके व्यवहार और उपयोग का ध्यान शामिल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे भाई मृदा यांत्रिकी, ठीक है ना, जो मृदा यांत्रिकी है, या फिर सोयल, यानी सोयल किसको बोलते हैं भाई, मिट्टी को बोलते होगे सोयल, तो सोयल मैकेनिक्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न भाई, अवसादन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ माइक्रोफोन से अधिक मीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाएगा, तो सही जवाब होगा भाई, ठीक है ना, किया जाएगा सिर्फ कितने परसेंट पे, यानी कितने संख्या पे, 75 पे, 75 माइक्रोफोन से अधिक मीन मिट्टी के कणों के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका, ठीक है, मीन मिट्टी भाई, ठीक है, मीन मिट्टी के लिए किया जाएगा। तो ये प्रश्न भी एक नंबर का आ गया भाई, यानी प्रायिकता बतानी है भाई, ठीक है ना। आपने मैथ के सवाल देखे निकाल के, एक टॉपिक हो जाएगा प्रायिकता वाला,
ठीक है ना। सिक्के वाला टॉपिक है, सिक्के की प्रायिकता, ठीक है ना। एक सिक्का उछाला, उसकी प्रायिकता बताओ। तो ऐसे ही मिट्टी की प्रायिकता आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रायिकता आपको याद करनी पड़ेगी, तो याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो भाई, चिकनी मिट्टी की प्रायिकता है, ठीक है ना, देख लो भाई, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी है यानी 10 की 37 यानी 10 की 9, ठीक है। जो आपकी किडली मिट्टी है उसकी 10 की 0 भाई, ठीक है। बारीक की बुल्ली मिट्टी है 10 की 2 टू 10 की 3 भाई, ठीक है। और जो गोद भरी मिट्टी है, ठीक है ना, देख सकते हो माइनस यानी 1 गुणा 10 की 5 भाई, ठीक है ना। ये याद कर लियो भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। के बेरा हरियाणा वाले हैं कुछ भी पूछ सीखे, समझ गए ना। तो भाई याद करो। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में किस राज्य में सिंगालीला, ठीक है भाई, सिंगालीला भाई सॉरी, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन से राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, इनमें तक कोई नहीं मेरे भाई। पश्चिम बंगाल में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। सिंगालीला, सिंगालीला कहाँ पे है, सिंगालीला कहाँ पे है आप बता देना। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है दीदी भाई। दीदी किसको बोलते हैं? ममता बनर्जी को। ठीक है, ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी है भाई इनकी, बताएगा कमेंट करके, इसकी पार्टी का नाम बताइए भाई, ठीक है ना। ममता बनर्जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तो कमेंट करके बताइए भाई इसकी पार्टी का नाम क्या है, ठीक है ना। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए यार, ठीक है ना। इतने आसान प्रश्न पूछूं मैं तारत है, पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए की है। अगला प्रश्न है भाई, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कौन कौन से प्रश्न आए हैं आपके पेपरों में? देखो भाई, सीटी, ठीक है, जो आपका 2024 यानी 18/8/2024 को आपका, ठीक है, सीटी के बेस पे एग्जाम था। तो यू प्रश्न था भाई आपका, हरियाली परियोजना क्या है? तो हरियाली परियोजना क्या है मेरे भाई? वाटर शेड विकास परियोजना है एक। हरियाली परियोजना क्या है? वाटर शेड विकास परियोजना, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी अपने इंग्लिश भी आवे, ठीक है भाई। वाटर शेड या ठीक है, वाटर शेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है यानी वाटर शेड विकास परियोजना। बी ऑप्शन आपका सही है भाई। एक परियोजना हरियाली के बारे में, ठीक है। कैसी परियोजना, सारा सौदा यहाँ पे जिक्र किया गया। तो अगला प्रश्न है भाई, इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, यानी गतिविधियां होती है इंदिरा गांधी नहर के आसपास, तो उसको क्या नाम दे रखा है? उपजाऊ क्षेत्रों की, ठीक है, यानी उपजाऊ क्षेत्र समझो ना, ठीक है, जो उपयोगी क्षेत्र है। तो भाई उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए, ठीक है नहीं, यानी उनका मरुस्थलीयकरण नहीं हो भाई, उनकी मिट्टी फिसले नहीं, उनकी मिट्टी टूटे नहीं, उनकी संभाल हो जाए। तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, क्या होती है भाई? हलचल होती है, गतिविधि होती है, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीयकरण के रोकने के लिए ये काम किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात की जा रही है, तो कितनी है भाई सिंचाई परियोजना? इसकी लंबाई जो 649 किलोमीटर, ठीक है ना। सारा जिक्र कर रखा भाई। मेटूर बांध कड़ा है, मेटूर बांध मेरे भाई कड़ा है तमिलनाडु में, ठीक है। कावेरी नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर निर्मित मेटूर बांध की गिनती विश्व के बड़े बांधों में होती है, जो तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में स्थित है, ठीक है। ये कब खोला गया था? 1934 में, ठीक है। कब भाई? 1934 में। तमिलनाडु की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? मैटूर बांध को, जो कावेरी नदी पे बना हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, मैटूर बांध कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे, ठीक है। कब बना है? 34 में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कर लोगे याद? इतने प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध इस नदी पे बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध है भाई कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा मेरे भाई महानदी पे, ठीक है ना। जवाब क्या आएगा? महानदी पे। देखो भाई, ठीक है ना, जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा मेटूर बांध, उसी तरीके से आपसे हीराकुंड पूछ सकते हैं। महानदी पे बना है, ठीक है ना। कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है ना। ओडिशा के कौन से जिले में? संबलपुर में। 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है भाई। दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी वाला, ठीक है ना। कर लोगे याद? 1957 में परिचालन शुरू होने वाली बहुदेशीय नदी, ठीक है, घाटी परियोजना में से एक है ये। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, महानदी पे जो बनाया गया, ठीक है ना। उड़ीसा के अंदर संबलपुर के अंदर बनाया गया है भाई। ये 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है भाई आज का अंतिम, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो निम्नलिखित में कौन सिंचाई का एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई, अगर आपकी तैयारी है तो। ठीक है ना, तैयारी नहीं है तो भाई कल की क्लास में मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। और शाम को, ठीक है, जो 7:30 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है ना, हमने टेस्ट का टाइम चेंज कर दिया भाई। ठीक है, अब आपका डेली जो टेस्ट है वो 7:30 बजे होगा। ठीक है ना, 7 बजे नहीं, 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा। तो उसमें आप अपनी तैयारी कीजिए। 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास आएगी, हिंदी क्लास देखो। ठीक है, ये आपकी इंडिया जी की क्लास है। ऐसी क्लास चलती रहेंगी, ऐसी PDF आपकी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आएंगी। तैयारी करो भाई बढ़िया तरीके से, सारी PDF आपको फ्री में मिलेंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।